Hi everyone, welcome back to my channel. So today is 14th of September and this is day 10 of 30-day profitable challenge. So again today I was again all over the place. I made a small profit of 137 and this were the two trades that I made. दोनों में ही डायरेक्शन सही था। एक पहले में स्टॉप लॉस थोड़ा इलॉजिकल था तो मैंने छोटे से प्रॉफिट में काट दिया एंड द सेकंड वन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनालिसिस वाज स्पॉट ऑन, डायरेक्शन सही था, स्टॉप लॉस भी सही जगह पे लगाया था, एनालिसिस एकदम स्पॉट ऑन थी, थिंकिंग एकदम सही थी, बट स्टिल आउट ऑफ फियर मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया। एक मार्केट ने छोटू सा रिजेक्शन दिया उसमें। तो डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली मार्केट में। तो इनिशियली जब मार्केट ओपन हुआ पहली थोड़ी ब्लू कैंडल्स में एक दिख रहा था कि मार्केट अब एग्जॉस्ट हो चुका है ऊपर जाने से, एंड फिर एक रेड कैंडल ने एक थोड़ा कंफर्मेशन दिया कि नीचे जा सकता है। कंफर्मेशन तो नहीं, एक इंडिकेशन दिया कि मार्केट कैन गो डाउन। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो एक टाइम पे रेड कैंडल जब बन रही थी तब उन्होंने ये कैंडल ने क्या किया कि सेलर्स को, रिटेल सेलर्स को इन्वाइट किया। सेलर्स जैसे इधर सेल कर रहे थे उनके बाय ऑर्डर्स पड़े थे इस एरिया में, तो एक फेक सा सेलिंग क्रिएट करवाया जो बिग मनी है उसने उन्होंने, एंड फिर जो भी सारे बाय ऑर्डर्स इधर पड़े थे उसको हिट करवा के उन्होंने अपने जो सेलिंग किया हाई प्राइस पे, एंड इधर फ्रेश बायर्स को भी अट्रैक्ट किया जिनके एसएल इस एरिया पे पड़े थे। तो जैसे ही ये कैंडल बनी एंड जब ये वाली कैंडल बनी तो बैक टू बैक इधर एसएल्स लोगों के हिट होने लगे एंड ये फटाक से मार्केट ये वाले रेंज में ट्रेड होने लगा। तो टू बी ऑनेस्ट आज बहुत ये कैंडल ने थोड़ा ट्रिक किया था मार्केट में सेलर्स को, बट ऑल इन ऑल दिस वाज अ वेरी इजी मूव टू कैप्चर। एंड इधर ही मैं फिर से एक गलती कर बैठा बिकॉज ऑफ शियर फियर दैट आई हैड इन माई माइंड। पिछले थोड़े दिनों से जैसे लॉसेस हो रहे थे आज भी मैंने फियर के वजह से ट्रेड के बीच में से मैंने पोजीशन काट दी बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट रीजंस, बट एक फियर था दिमाग में एंड मेरे को लॉस में एंड नहीं करना था, उसके वजह से पोजीशन मैंने बीच में से ही एग्जिट कर दिया। तो हुआ ये कि फर्स्ट ट्रेड मैंने इधर ली थी 51 पे, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, थोड़ा काफ़ी कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस था, इसलिए जब इधर मार्केट मूव होने लगा तो आई वाज लाइक कि मार्केट इज़ राइट एंड आज स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। तो बट जैसे ये वाली एक रिजेक्शन कैंडल बनी आई वाज लाइक कि एक रेड कैंडल बनेगी एंड मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगी, सो बेटर लेट्स एग्जिट हियर एंड थोड़ा और नीचे से खरीदेंगे। तो एक रेड कैंडल बनती है, फिर ये वाली जो कैंडल्स बनती है तब थोड़ा लगा कि मार्केट कैन अगेन रिवर्स। तो इधर थोड़ी मैं इधर फिर से ऑब्जर्व कर ही रहा था, मुझे एंटर इधर होना चाहिए बट मुझे और कंफर्मेशन चाहिए थे तो मैंने एंटर इधर किया, विच आई कैन से दैट लॉजिकल एंट्री थी 55 पे एंड लॉजिकल स्टॉप लॉस इधर था 45 पे। तो 450 समथिंग का मेरा लॉस बैठ रहा था जो कि बैंक निफ्टी में भी इतना ही रखता हूँ मैं। एंड जब ये वाली कैंडल बनी फिर इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाई, एक सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि ये T1 था तो इजीली वो तोड़ के नहीं चला जाता, बट ये तो सिर्फ एक किक आउट करने के लिए था कुछ जो वीक सेलर्स थे उनको। तो एक रेड कैंडल बने फिर तो बैक टू बैक अच्छी ग्रीन कैंडल्स बना के मेरा टारगेट इनिशियली तो 82 पे था जो कि आसानी से नेक्स्ट 6-7 कैंडल्स में ही अचीव हो जाता, एंड इसके ऊपर मार्केट इजीली 1010 तक गया था। तो इफ़ आई वुड हैव एंटर्ड तो अच्छी वाली एंट्री तो इधर ही बनती थी जब ये वाले जो एक करेक्शन दे के इसने इधर क्लोजिंग थी 50 पे एंट्री थी एंड लॉजिकल स्टॉप लॉस अपना इधर रख सकते थे 44 पे, क्योंकि एक कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी, इसके नीचे भी रखा जा सकता था। तो 5 पॉइंट का एसएल था एंड T1 पे अपने को एक बार देखना था कि फिर से आके रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, जैसा आपने फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था कि लुक फॉर अ सेकंड रिजेक्शन, अगर सेकंड बार भी रिजेक्ट करता है तो विल हैव लुक फॉर एग्जिट। तो अगर 50 पे एंटर किया होता तो एनीवेज अपना छोटा सा लॉस या फिर ब्रेक इवन पे ही निकलते अगर सेकंड बार में भी वो रिजेक्ट करता तो। एनीवेज उसने रिजेक्ट नहीं किया एंड इट क्लोज्ड अबाउट दिस लेवल। तो इधर भी एंट्री बन सकती थी, सेकंड बार मैंने टीएसएल हिट करवा के इधर भी मैं एंटर कर सकता था, बट अगेन रूल्स फॉलो करने थे, काफ़ी थोड़े दिनों से जो भी चीज़ें हो रही थी लॉसेस बैक टू बैक। तो आज ऐसा था कि फियर के वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दी, तो आई वाज नॉट इन द राइट साइकोलॉजी टू नेक्स्ट टेक अनदर ट्रेड। तो आई थॉट कि लेट्स क्लोज इट फॉर द डे एंड कल भी 2-3 दिन मैं ट्रेड नहीं करने वाला।
आई जस्ट वांट टू गेट इन द राइट साइकोलॉजी एंड थोड़ा राइट फ्रेमवर्क बना के फिर से री एंटर करना है, एंड उसके बाद विल टेक ऑन द मार्केट। एंड क्योंकि आज का दिन भी ऐसा था, प्रॉफिट वाला दिन था, कल भी ऐसा था, उसके 2 दिन पहले भी ऐसे गए जब अच्छे प्रॉफिट इजीली हो बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ माई शेयर मिस्टेक्स विच आई एम मेकिंग, उसके वजह से फिर से लॉसेस हो रहे हैं। तो ऐसा है कि 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही चाहिए मुझे फिर से ग्रीन में लाने के लिए, एंड देन आई विल बी बैक इन द गेम। तो राइट साइकोलॉजी से आना पड़ेगा मार्केट में, दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। तो अगर इधर की भी बात करें तो इधर भी एंट्री की जा सकती थी इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, फिर तो ट्रेल करके अपन इसके नीचे तक ला सकते थे जब ये 2 रिजेक्शन कैंडल बनी, एंड फिर तो मार्केट वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग अपवर्ड्स। इसके बाद तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाते तो भी हो जाता, अगर ये कैंडल के बाद इसके नीचे रख देते, फिर ये कैंडल के बाद इसके नीचे रख देते, तो भी कभी हिट होता नहीं। तो वही है, इसके नीचे भी मतलब इधर रख देते तो भी 80 का प्रॉफिट था आराम से जब भी ये रेड कैंडल हिट करते। तो मार्केट वॉज वेरी लाइक पिछले थोड़े दिनों में काफ़ी इजी वे में प्रॉफिट दिया है, बट उसको कैप्चुलाइज नहीं किया नहीं है हमने। तो आई थिंक आई नीड अ ब्रेक राइट नाउ। आई एम प्रीटी श्योर दैट आई कैन कैप्चर दिस मूव्स व्हेन इट कम्स द नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक आई नीड अ ब्रेक, एंड I'll start making trades from Tuesday, Friday and Monday I want to take a break। भले कितने भी बड़े मूव्स हो जाए चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विल कम विथ अ बेटर माइंडसेट फ्रॉम देयर ऑन। तो yes, that was all about for today's video. Thank you guys for watching till the end, and see you in tomorrow's video.